एक बात बताऊं मैं, जो गूगल का एआई सर्च है ना, वो इंटरनेट को भाई आज नहीं तो खत्म कर देगा। क्या पंगा चल रहा है गूगल की एआई सर्च में, आइए बात करते हैं। जो हर न्यूज में आप देख रहे होगे, अभी गूगल का एआई मोड आया, यानी कि अगर आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। गूगल आपको एक समरी में रिजल्ट दिखाएगा। आपने भी देखा होगा, आजकल आ रहा है ये, अगर आपने लैपटॉप में चलाया या गूगल ऐप में सर्च किया रिसेंटली, तो वो समरी में वो पूरी आंसर को दे देता है, जो पहले कभी वेबसाइट्स के लिंक पर क्लिक करने के बाद पढ़नी पड़ती थी। जैसे मैं अगर कुछ सर्च कर रहा हूँ कि इस चीज को कैसे किया जाता है, तो पहले क्या होता था, बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट आती है, गूगल सर्च रिजल्ट आता है, उसमें हम देखते हैं कौन सी वेबसाइट पर जाना है, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता। जो सबसे रेलेवेंट आंसर है किसी वेबसाइट का, वो गूगल अपनी समरी में दिखा दे रहा है। मतलब गूगल ये कह रहा है कि आप किसी की वेबसाइट पर जाकर मत पढ़ो, उस वेबसाइट की सारी जानकारी तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ही तुम्हें पढ़वा देता हूं। इसलिए लोगों का तो बहुत बड़ा बढ़िया हो रहा है भाई, अलग अलग वेबसाइट पे ढूंढना नहीं पड़ रहा है, गूगल ही सब कुछ बता दे रहा है, काम आसान हो रहा है। और लोग इस चीज को एडमिट भी करते हैं कि एआई मोड आने के बाद इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि गूगल के पास हर वेबसाइट इंडेक्स्ड है। ये लोग खुद चाहते थे, वेबसाइट बनाने वाले लोग, इनफैक्ट मैं भी ये चाहता था कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल हो, ताकि गूगल मेरे को ट्रैफिक भेज सके। मुझे ये नहीं पता था कि गूगल आगे चलकर मेरे तक ट्रैफिक नहीं भेजेगा और मेरी ऑडियंस को खुद ही कैप्चर कर लेगा, मेरी वेबसाइट पर डाली हुई इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली वहां शो कर देगा। लोग मेरे पास आएंगे नहीं, मेरे ऐड नहीं देखेंगे, तो मैं अपनी वेबसाइट को चलाऊंगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, गूगल का इसमें ये कहना है कि इससे ना वेबसाइट्स के विजिट और बढ़ गए, लोग कि सर्चेस बढ़ गई हैं और ज्यादा, वेबसाइटों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लोग और सर्च करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन अपनी समरी में ही दे रहे हो, तो लोग वेबसाइट को विजिट ही क्यों करेंगे? तो जो वेबसाइट को विजिट ही नहीं करेंगे तो उनके एड्स कैसे देखेंगे, वो लोग पैसा कैसे कमाएंगे? सो ये बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है कि चलो कोई चीज आसान भी हो रही है, लेकिन कोई चीज धीरे धीरे से मार भी रही है। ठीक है, ये एक क्विक फिक्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब आगे चलकर अगर वेबसाइट बनाने वाले लोग चीजें डालना ही बंद कर देंगे तो गूगल डेटा लाएगा कहां से? और गूगल नहीं जाएगा तो भाई वो तो फिर डेटा नहीं आएगा तो वो मर जाएगा, वो कहां से समरी देगा? सो इसका कोई भी सवाल, इसका जवाब नहीं है इस सवाल का। ये एक ऐसी चीज बना दी है जो चलती इंटरनेट पर है, लेकिन इंटरनेट को ही मार रही है। ये एक पैरासाइट है जो किसी के ऊपर जिंदा है, लेकिन उसी को मार देगा। वो वेनम मूवी देखी है, उसमें वो वेनम उस आदमी के ऊपर होता है, वो उसको पावरफुल बनाता है, लेकिन उसको उसके ऑर्गन भी खत्म कर रहा होता है। तो ये एक पैरासाइटिक बिहेवियर है भाई, ये काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है। कभी सोचा आपने ये कैसे काम करेगा पूरा इंटरनेट का इकोसिस्टम? अगर ऐसी चीजें काम करती रहेंगी, मोनेटाइजेशन काम कैसे करेगा? आप मुझे अपनी राय बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंटरनेट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं बना रहा हूँ वीडियो आपके सवालों पर। ये कुछ 10 दिन तक मैं बाहर हूं और मैं सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊंगा। आपके कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक होंगे अगली मेरी वीडियो अगले 10 दिनों तक वही टॉपिक्स होंगे। सो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।